नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने 2 बड़े ऐलान किए। अब गांव में भी बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। अब तक ये कॉन्सेप्ट शहरों तक ही सीमित है। वहीं इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए टूल डेवलप किया जा चुका है। इससे इन भाषाओं के छात्रों को पढ़ाई में आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और छात्रों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों, टीचर्स और स्टूडेंट्स से भी बात की। प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट अभी तक बड़े शहरों तक ही सीमित है, विद्या प्रवेश के जरिए वो अब दूर दराज के स्कूलों तक जाएगा, गांव-गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू करेंगे। केंद्र सरकार ने मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए अहम फैसला लिया है। सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिजर्वेशन लागू किया है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी छात्राओं को 27% और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण मिलेगा। इस फैसले के बाद एमबीबीएस में तकरीबन 1500 ओबीसी स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2500 ओबीसी स्टूडेंट्स को आरक्षण का लाभ मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर 550 छात्रों को एमबीबीएस में और 1000 छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन में हर साल फायदा होगा। पीओके में हुए चुनाव पर विदेश मंत्रालय की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि गैर कानूनी तरीके से वहां पर चुनाव कराए गए हैं, जिसे वहां की जनता ने ही सिरे से खारिज कर दिया है। भारत की ओर से कड़े शब्दों में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के उन तमाम इलाकों को तुरंत खाली करे और वहां पर जारी मानव अधिकारों के हनन को रोके। भारत ने साफ किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर में कराए गए चुनाव गैर कानूनी हैं और पाकिस्तान को इसका कोई अधिकार नहीं है। The so-called elections in Indian territory under the illegal occupation of Pakistan are nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and the material changes undertaken by it in these territories. पाकिस्तान के अलावा भारत ने चीन को भी कड़ा संदेश दिया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भारत ने विरोध किया है। भारत ने साफ किया कि इसका हिस्सा भारत से होकर गुजरता है। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा है कि उसकी नजर अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर लगातार बनी हुई है, जहां भारत ने बातचीत के जरिए समस्या के हल पर जोर दिया। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर बवाल शुरू हो गया है। आपने दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में इसका विरोध किया। पार्टी ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ बताया। अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय से उनकी नियुक्ति के फैसले को पलटने की मांग की। आज मानसून सत्र का 9वां दिन है, जहां एक बार फिर से भारी हंगामे के आसार हैं। पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और दूसरे मुद्दों को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। कल भी संसद में भारी हंगामे के बीच कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने पर्चा फाड़ने की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि सांसदों को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं संसद में न हों। इसके साथ ही आगे ऐसी घटना होने पर स्पीकर ने एक्शन लेने की चेतावनी दी। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वो आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बोम्मई अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि 2 से 3 दिन बाद बोम्मई दोबारा दिल्ली के दौरे पर आएंगे, जहां कर्नाटक में मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्ष की गोलबंदी को लेकर फुल एक्शन में है। ममता ने कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की, जहां बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा की, तो वहीं कई प्रोजेक्ट पर बात हुई। इसके अलावा ममता ने डीएमके सांसद कनिमोझी, एक्टर जावेद अख्तर और उनकी पत्नी शबाना आजमी से भी मुलाकात की। इससे पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी
और राहुल गांधी से मिल चुकी हैं।